यहाँ पर प्रत्येक कारण को विस्तार से समझाया गया है जो हमें सफलता पाने से रोकते हैं। एक, नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच का मतलब है कि हम अपने विचारों में निराशा और असफलता को अधिक महत्व देते हैं। जब हम खुद को यह कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे लिए संभव नहीं है, तो हम अपने प्रयासों को कमजोर कर देते हैं। सकारात्मक सोच अपनाने से हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे मैं इसे कर सकता हूं या यह चुनौती मुझे मजबूत बनाएगी। दो, आत्मसंदेह। आत्मसंदेह तब होता है जब हम अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हम अवसरों को खो देते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपनी सफलताओं को याद करना चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को सराहें। तीन, लक्ष्य की कमी। बिना स्पष्ट लक्ष्यों के हम दिशा खो देते हैं। जब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या हासिल करना है तो हम प्रयास करने में असमर्थ होते हैं। चार, समय प्रबंधन की कमी। समय का सही प्रबंधन न करने से हम अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते। जब हम समय को सही तरीके से नहीं बांटते तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल होते हैं। समय प्रबंधन के लिए हमें प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए। एक कार्य सूची बनाना और उसे समय सीमा के भीतर पूरा करना मददगार हो सकता है। पांच, आलस्य। आलस्य एक बड़ी बाधा है। जब हम काम करने में आलस्य करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं। आलस्य को दूर करने के लिए हमें नियमित रूप से छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। एक दिन में एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। 6, असफलता का डर। असफलता का डर हमें प्रयास करने से रोकता है। हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि असफलता एक हिस्सा है। असफलताओं से सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमने क्या सीखा और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। 7, परिस्थितियों का बहाना। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को अपनी असफलता का कारण मान लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि परिस्थितियां कभी भी आदर्श नहीं होती। सफल लोग अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 8, असंगठित होना। असंगठित रहने से हम अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पाते। जब हम अपने कार्यों को व्यवस्थित नहीं करते तो हम समय बर्बाद करते हैं। एक व्यवस्थित योजना बनाकर और उसे लागू करके हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक कार्य सूची बनाना और उसे प्राथमिकता देना मददगार हो सकता है। 9वें, सकारात्मक लोगों से दूरी। नकारात्मक लोगों के साथ रहना हमें प्रेरित नहीं करता। जब हम नकारात्मकता से घिरे होते हैं तो हम खुद को भी नकारात्मकता में डुबो लेते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहकर हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके सपनों का समर्थन करते हैं। 10वां, अधिक सोचने की आदत। कभी कभी हम किसी निर्णय को लेने में बहुत अधिक सोचते हैं, जिससे हम अवसरों को खो देते हैं। जब हम निर्णय लेने में देरी करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं। हमें निर्णय लेने में आत्मविश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। छोटे निर्णयों से शुरू करें और धीरे धीरे बड़े निर्णय लेने की आदत डालें। 11, सही जानकारी की कमी। सही जानकारी और ज्ञान की कमी से हम सही निर्णय नहीं ले पाते। जब हमें अपने क्षेत्र में आवश्यक जानकारी नहीं होती तो हम अवसरों का सही उपयोग नहीं कर पाते। हमें अपने क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान करना चाहिए। किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें और विशेषज्ञों से सलाह लें। ज्ञान प्राप्त करने से हम आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। 12, अधिक अपेक्षाएं। कभी कभी हम अपने आप से अधिक अपेक्षाएं रखते हैं, जिससे हम निराश होते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होते हैं तो हम खुद को दोषी मानते हैं। हमें यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने से हमें आत्मविश्वास मिलेगा
और हम बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। 13. स्वास्थ्य की अनदेखी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान न रखने से हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है। जब हम थकान या तनाव में होते हैं तो हम अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हम अधिक ऊर्जा और स्पष्टता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। 14. सकारात्मक आदतों की कमी। सकारात्मक आदतें सफलता की कुंजी होती हैं। जब हम अपनी दिनचर्या में सकारात्मक आदतें शामिल करते हैं, जैसे कि समय पर उठना, पढ़ाई करना और ध्यान लगाना, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आदतें धीरे धीरे बनती हैं, इसलिए छोटे कदम उठाएं और उन्हें नियमित रूप से अपनाएं। 15. अवसरों को पहचानने में असमर्थता। कई बार हम अवसरों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। जब हम अपने चारों ओर के अवसरों को नहीं देखते तो हम उन्हें खो देते हैं। हमें अपने आसपास की परिस्थितियों और अवसरों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। नेटवर्किंग करें, नए लोगों से मिलें और विभिन्न अनुभवों का सामना करें। इससे हमें नए अवसरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। 16. अधिक जानकारी का बोझ। कभी कभी हम अधिक जानकारी के बोझ में दब जाते हैं, जिससे निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। जब हमारे पास बहुत सारी जानकारी होती है तो हम सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। हमें आवश्यक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। जानकारी को व्यवस्थित करें और केवल वही जानकारी रखें जो आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। 17वां सकारात्मकता की कमी। नकारात्मकता से भरे विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब हम नकारात्मकता में डूबे होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। सकारात्मकता को अपनाकर हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। 18. अवसरों का सही उपयोग न करना। जब हमें अवसर मिलते हैं तो हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए। कई बार हम अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं या उन्हें सही तरीके से नहीं अपनाते। हमें हर अवसर को एक नए अनुभव के रूप में देखना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। जब भी कोई अवसर मिले उसे स्वीकार करें और उसे अपने विकास के लिए उपयोग करें। 19. अधिक ध्यान भंग। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और अन्य तकनीकी साधनों से ध्यान भंग होना आम बात है। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते तो हम अपने कार्यों में असफल होते हैं। हमें अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहिए और ध्यान भंग करने वाले तत्वों से दूर रहना चाहिए। अपने कार्यों के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उस समय में केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें। 20. सीखने की इच्छा की कमी। सीखने की इच्छा न होना भी एक बड़ी बाधा है। जब हम नई चीजें सीखने के लिए तैयार नहीं होते तो हम अपने विकास को रोकते हैं। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह हमारे क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत विकास में। नए कौशल सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स करें, कार्यशालाओं में भाग